Hello class 9th students. In this video we will do NCERT class 10th mathematics chapter 6 का exercise 6.2 का line and angles question number 1, 2 and 3. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने एक्सरसाइज 6.1 फिनिश कर लिया था, इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश कर लिया था. आज हम लोग करेंगे 6.2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, यू विल गो each and every previous videos where you will get concept about line and angles. Okay, so let's read question number first, second and third and do it. So the first is in figure 6.23. so this is a 6.23. ये एक फिगर है 6.23 जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है. ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है. ओके, और y is to z 3 is to 7 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल को मैंने 1 मान लिया, ये एंगल 1 है. ओके, सो y इज इक्वल टू 1. y इज इक्वल टू 1 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बहुत ध्यान से. ओके, y इज इक्वल टू एंगल 1. नाउ y इज इक्वल टू एंगल 1. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, नेक्स्ट अब ध्यान से देखिए, सी डी ई एफ के पैरेलल है, गिवन है सी डी ई एफ के पैरेलल है. इफ बोथ आर पैरेलल देन 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, नाउ सिंस सी डी इज इक्वल टू ई एफ, so 1 plus z is equal to 180 degree co-interior angles. So 1 plus z, 1 की वैल्यू z के y के बराबर है, तो y plus z is equal to 180 डिग्री. और y की वैल्यू कितनी है, अब हम यहाँ पे देख लीजिए 3:1 है, 3:7 है, तो हम मान लेंगे लेट a be a number, let a be a नंबर. अगर एक कोई नंबर है, अगर कोई चीज रेशियो में है, अगर रेशियो में है और उसे अगर हम अलग अलग लिखते हैं, ओके, सिंगल पॉइंट, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है. इसमें y, सो ये हो गया हमारा 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स 10a is equal to 180 degree. So a is equal to 18 डिग्री. हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई. a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई. अब 18 आ गई तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है, एक्स वाई और जेड निकालना है. तो सबसे पहले a आ गया, तो हम यहाँ पुट करते हैं, a की वैल्यू 30. नाउ y is equal to 3a, so 3 into 18 degree is equal to 54. z is equal to 7a, so 7 into 18, so 8 5 जा 56, 56 का 5 बचा, 7 और 5 12, so 126 डिग्री हो गया. अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब मुझे x निकालना है. सो x और नाउ यहाँ देखिए ध्यान से, सिंस y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास. अब यहाँ पर मुझे x और चाहिए, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी and CD is parallel to EF, sorry not equal, AB is parallel to CD and CD is parallel to AB, so AB is also parallel to EF. ओके, और अगर ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है हमारा, तो x और z एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. सो x is equal to z is equal to 126 डिग्री. so that is इंटीरियर alternate interior angles, alternate interior angles, alternate interior angles. x की वैल्यू आ गई. ओके, x की वैल्यू आ गई.
x is equal to z is equal to 126. Okay, let's do question number 2. So question number 2 में दिया कि एक फिगर 6.24, so ये एनसीईआरटी का 6.24 है. ए बी पैरेलल टू सी डी है. ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, सो ये अगर ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया. नेक्स्ट इन्होंने क्या जी ई डी ये पूरा कितने डिग्री का है, ये पूरा 126 डिग्री का है. 126 तो फाइंड करिए ए जी ई, मुझे ए जी ई निकालना, ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ निकालना है, इसका मतलब ये एंगल निकालना है. ओके, जी ई एफ निकालना और एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई निकालना है और ये एंगल निकालना है. ओके ओके, अब हम ध्यान से देखिए जरा सा. अगर मुझे ये एंगल निकालना हो तो 126 में से अगर 90 माइनस कर दे तो आएगा, आएगा. ओके, सो लेट्स डू इट. सबसे पहले ध्यान से देखिए, सिंस ए बी अगर ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ओके, एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल. अगर जी ई ट्रांसवर्सल है, ध्यान से, ए बी अगर पैरेलल है और जी ई अगर ट्रांसवर्सल है, जी ई अगर ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल ऑब्वियसली है ना कि अगर ये और ये है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके अल्टरनेट होगा. वैसे ही ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और जी ई अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे. So angle AGE is equal to angle GED is equal to 126 डिग्री. ब्रैकेट में आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, हो गया. अब नेक्स्ट आइए, मुझे ये एंगल निकाल. अब ध्यान से देखिए, ये अगर एक लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा. इन दोनों का सम 180 होगा. नाउ पहले जी ई एफ निकाल लेते हैं. जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी. ध्यान से देखिए, जी ई एफ कितना होगा, जी ई डी में से एफ ई डी निकाल देंगे. जी ई डी कितना है हमारा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू, निकाल लेते हैं, 6 में से 0 गया 6, ये हो गया मेरा 11, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 26. इज इट 26 और 36? 6 में से नहीं, 12 में से 9 गया 3, सो 36 डिग्री. सो कितना आया 36 डिग्री, थोड़ा पास हो गया, 36 डिग्री आ गया जी ई एफ. ऑब्वियसली है ना कि 90 में 126 में से 90 माइनस करेंगे तो 6 में से 0 गया 6 और ये 12 में से 9 गया 3. अब मुझे ये एंगल निकालना है. सिंस एंगल, ये एंगल है ना, सो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है. सो ए जी ई की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो हमारा हो गया एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126. तो हमारा क्या होगा, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया आपका 17, 17 में से 12 गया 5. सो एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री. सो हमारा एफ जी ई आ गया. ओके, ये 126 है, 126 में 54 ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 180 हो गया, हो गया. ओके, लास्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. 3 या 6.25. सो इन्होंने क्या कहा कि पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. ओके, सो नेक्स्ट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 102, आर एस टी इज इक्वल टू 180 थी. तो मुझे ये एंगल निकालना है क्यू आर एस. तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू, ओके, ई एफ मैंने ड्रॉ किया, ई एफ मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे,
EF मैंने ड्रॉ किया ना। पहले सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, लिख लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EF passes through R and EF parallel to PQ and parallel to ST। ओके, मैंने EF एक ऐसा ड्रॉ किया जो PQ और ST दोनों के क्या है, पैरेलल है। ओके, अब हम प्रूफ इसको निकालते हैं। सो अगर ये पैरेलल है तो नाउ PQ पैरेलल टू ER, सो इसका ओके, इसका नाम मैंने 1 दे देते हैं, इसका नाम मैं 2 दे देती हूँ। ओके, सो 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। Okay, so angle 1 is equal to 180 minus 110 is equal to 70 degree, so angle 1 is equal to 70 degree। ओके, नेक्स्ट 2 वाला भी सेम ऐसे निकाल लेते हैं। ओके, एंगल since ST is parallel to RF, so angle 2 plus 130 is equal to 180, so angle 2 is equal to 180 minus 130 is equal to 50 degree, so angle 2 is equal to 50 degree। हो गया, एंगल 2 कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ओके, 50 हो गया। सो अब हम इसको निकाल लेते हैं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे सारे एंगल का सम 180 होता है, तो 1 की जगह 70 लिखा। QRS हमें निकालना है, 2 की जगह मैंने लिखा 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ QRS is equal to 180, so 7 और 50 120 minus 120, so angle QRS is equal to 60 degree। हो गया। So you will go through each and every step। QRS is 60 degree। Okay, so you will go through each and every step of question number 1st, 2nd and 3rd। Any query you will ask in a comment box। Okay, thank you।